बहुत सारी तालियां उन लोगों के लिए जो थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं। असल बात यह है कि हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जो थंबनेल लेके के आया वो भी क्या है? सी मतलब क्यूट, चतुर, चालाक। तो आओ चलो शुरू कर दे इसको। तो जैसा आप सबको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, दैट्स लूज, राइट। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम रहता है तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि दिमाग की दही हो जाती है एकदम। बिल्कुल कहते हैं कि LOSE और LOOSE में प्रोनाउंसिएशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही लूज कहते हैं। लेकिन कब ये लूज ये हो जाता है और कब ये लूज ये हो जाता है हमको समझ में नहीं आता है। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, याद करो वो दिन जब क्या होता था, हमारे दांत टूटते थे। तो दांत एकदम से थोड़ी ऐसे उखाड़ चला आता है, लो हम आ गए, नहीं, पहले दांत आपका हिलता था। और जब दांत हिलता था तो वो दांत कैसा होता था? लूज। जब वो दांत हिल रहा होता था तो कैसा होता था? लूज। मतलब उसकी फिटिंग ठीक नहीं बैठ रही भाई, है ना। और एक लूज होता था जब वो दांत टूट गया। तो जब वो टूट गया तब उसको हम कहते हैं LOSE, लूज। मतलब आपसे चला गया, ओके, टाटा बाय बाय हो गई उस दांत की, है ना। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि लूज और लूज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इंसान को जनरली इंग्लिश लिखने में भी और उसके अलावा बोलने में भी, है ना। आइए, तो और ऐसे वर्ड्स जब आपको कंफ्यूज करते हैं तो बाय गॉड की कसम एग्जाम में बड़ा दिक्कत हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव में स्पेशली, राइट। सो पहला वर्ड है आपका LOSE। LOSE जैसा हमने आपको बताया वर्ब है। वर्ब मतलब खत्म, चला गया, फिनिश, अब नहीं आपके पास, है ना। और LOOSE इसका मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब हमें समझना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम कहते हैं क्या मीनिंग्स होगी। तो दो मीनिंग्स है दोनों की। जैसे LOSE का एक मतलब होता है नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू, मतलब कि अब आपके पास वो चीज नहीं है। यू हैव लॉस्ट इट, आपसे वो चली गई, खत्म, फिनिश, ओके, टाटा बाय बाय हो गया उससे। दैट इज कॉल्ड LOSE, लूज, राइट। LOOSE का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो टाइटली नहीं फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टी शर्ट की बात करें, भाई ये हमारे फिटिंग में, आप सपोज करो अगर कोई चीज ऐसे हो तो ये जो इतना पोर्शन बच रहा है ये क्या है? तुम अपने टेलर के पास जाओगे, ये क्या बनाए हो तुम, इसको टाइट करो, है। तो दिस इज व्हाट? लूज। मतलब कोई चीज फिटिंग में नहीं है, टाइटली फिक्स्ड नहीं है। दूसरा है टू गेट डिफीटेड। लूज का मतलब होता है हार जाना। एक तो चीज आपसे खो गई, या फिर लूज का मतलब होता है हार जाना, आप अब नहीं जीते हैं, तो उसका मतलब लूज। और एक और LOOSE का मतलब होता है डजंट फिट, समथिंग, जो चीज फिट नहीं हो रही है आपको, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दोनों की मीनिंग समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर आप लोगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज LOOSE। अब ये कपड़े क्या है, इसको भाई ऑब्वियस ही बात है, जैसे अगर इससे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, हम हॉस्पिटल जाते हैं, भगवान ना करे कोई जाए, वैसे भी बेड्स खाली नहीं, न मत जाना, ठीक है, अपना ख्याल रखो। तो लूज क्या है? ये जो हॉस्पिटल वाले कपड़े मिलते हैं वो किसी के टाइट नहीं होते हैं, हमेशा वो लूज ही मिलते हैं, राइट। सो जो कपड़ा आपकी फिटिंग का ना हो उसे आप क्या बोलोगे? लूज। कोई भी चीज जो ढीली हो, ये नॉट भी बंधी हुई नहीं है, ये नॉट लूज है, तो LOOSE वाला लूज यूज करोगे इसके लिए। सिमिलरली अगर आप इसकी भी बात करो तो दांत हिल रहा है, अभी बाहर नहीं आया है, दांत में दर्द हो रहा है, दांत हिल रहा है, तो वो दांत LOOSE होगा। लेकिन वही दांत अगर तुमने खो दिया, इनके मुंह से इनके हाथ में आ गया, तो ये लूज हो गया, मतलब फिनिश, ओके, बाय बाय हो गया इसके साथ, ठीक, अब तुम्हारे पास नहीं है वो। और दूसरा, अब जो तुम सब्जी खेलते थे अब वो रहा नहीं तुम्हारे पास, लेकिन जब तुम्हारा खेलते खेलते कभी तुमको कोई गोली मार देता था, कभी तुम कहीं मर जाते थे, कभी कोई तुम्हारे बम बारूद फेंक देता था, तो ये क्या है? गेम ओवर, यू लूज। दैट मीन्स आप एंड पे आ गए किसी चीज के, आप खत्म, आपका खत्म हो गया वो किस्सा, तो आप बोलते हैं LOSE का। तो ये दोनों डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत आसानी से आप एक स्टेटमेंट से समझ सकते हो। ये स्टेटमेंट ऑक्सफोर्ड जूनियर का यूज किया है, मैं बता दूं क्या है। इफ योर पैंट्स आर लूज यू लूज देम। ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, तुम ख्याल किस चीज का रखते हो? जो चीज तुम्हारे पास अच्छे से है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी रिंग की बात कर लेते हैं। अगर ये रिंग आपके LOOSE लूज होगी, मतलब टाइट नहीं होगी, अगर ढीली होगी, यू विल लूज देम, मतलब कि आप इस रिंग को क्या कर दोगे? कहीं पे भी गिर जाएगी, खत्म, फिनिश, खो गई, अब तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना। सो वैसे ही कह रहा है कि अगर पैंट लूज हुई तो तुम पहनना छोड़ दोगे, और पहनना छोड़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको संभाल के नहीं रखने वाले, है ना। सो मतलब समझ में आ गया? ढीला और हारना।
ढीला और खोना इज व्हाट वी मीन बाय लूज, LOOSE और LOSE। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं आपसे अब हम कल। थैंक यू।